सब्सक्राइब कीजिए केन एस्ट्रो को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी वीडियोस को सबसे पहले देखने के। नमस्कार दोस्तों, साप्ताहिक राशि भविष्य में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, साप्ताहिक राशि भविष्य है 8 अप्रैल 2018 से 14 अप्रैल 2018 तक का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। दोस्तों, मेष राशि वालों रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यह जो 5 दिन हैं बहुत अच्छे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से, पराक्रम की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से, कार्यों की दृष्टि से, धन लाभ की दृष्टि से। कहने का तात्पर्य यह है भाग्य की उन्नति होगी। जो रुके हुए काम थे वे बनते चले जाएंगे। अपने जो सहोदर वर्ग हैं अर्थात जो अपने सहयोगी हैं, सहयोगी से आपको पूर्ण समर्थन प्राप्त होगा। सुखों की प्राप्ति होगी, मित्र वर्ग से सहयोग की प्राप्ति होगी, अनेकानेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, बुद्धि का उत्तम विकास होगा और अध्ययन इत्यादि में मन लगेगा और अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। उसके बाद दोस्तों, जो सप्ताह के 2 दिन हैं अर्थात शुक्रवार और शनिवार, इसमें कुछ स्वास्थ्य कष्ट के योग बने हुए हैं, अत्यधिक धन खर्च के योग बने हुए हैं, अंतर्भय के योग बने हुए हैं अर्थात अंतर्भय रहेगा, शत्रु भय रहेगा और धनहानि के योग बने हुए हैं और नेत्र पीड़ा के योग भी बने हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है इन 2 दिन में अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, अब लेते हैं वृष राशि को। वृष राशि वाले जातकों का जो सप्ताह का आरंभ है अर्थात रविवार के दिन वृष राशि वाले जातकों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। पारिवारिक चिंता रहेगी, धन संग्रह में बाधाएं आएंगी, वाणी में कठोरता का भाव रहेगा और स्वास्थ्य कष्ट रहेगा अर्थात शारीरिक दुर्बलता रहेगी। किंतु उसके पश्चात दोस्तों, सोमवार से लेकर के शनिवार तक का दिन भाग्य की दृष्टि से, राज्य की दृष्टि से, सहयोगियों की दृष्टि से, पराक्रम की दृष्टि से, व्यापारी वर्ग के लिए, व्यवसायिक वर्ग के लिए, कर्मचारी वर्ग के लिए, अधिकारी वर्ग के लिए बहुत सुंदर समय है। बहुत उन्नति रहेगी। विशेष करके कर्मचारी वर्ग के लिए बहुत सुंदर समय है। उन्नति के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं, अपने सहयोगियों से सहयोग प्राप्त होगा, अधिकारियों की विशेष कृपा बनी रहेगी और अधिकारी वर्ग के लिए भी बहुत सुंदर समय है। धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहेगी। मन से जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अर्जित होगी, बौद्धिक विकास होगा, बुद्धि से अच्छे निर्णय लेंगे और उन निर्णय के जो परिणाम मिलेंगे उसमें जो है प्रसन्नता होगी और विशेष करके जो भी कार्य आरंभ करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होती चली जाएगी और खास करके जो रुके हुए कार्य हैं वे स्वतः ही बनते चले जाएंगे। इसके बाद दोस्तों लेते हैं मिथुन राशि को। मिथुन राशि वालों के जो सप्ताह का पहला दिन है अर्थात रविवार और सोमवार, यह 2 दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से सुंदर है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। पत्नी का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है जो शादीशुदा स्त्री पुरुष है तो स्त्री का, स्त्री है तो पुरुष का स्वास्थ्य सुंदर रहेगा और वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा, अच्छा तालमेल बना रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। किंतु उसके बाद दोस्तों मंगलवार और बुधवार, यह जो 2 दिन है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य में दिक्कतें आएंगी, अंतर्भय रहेगा, शारीरिक चिंता हो सकती है और विशेष करके शारीरिक कमजोरी रहेगी, पारिवारिक चिंता रहेगी, धन हानि के योग बने हुए हैं, वाणी में कर्कशता का भाव रहेगा। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। लेकिन उसके पश्चात दोस्तों जो आगे के दिन जो हैं अर्थात बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, वह कार्यों की दृष्टि से, सुखों की दृष्टि से, मित्र वर्ग से सुख सहयोग की दृष्टि से, भ्रातृ वर्ग से सुख सहयोग की दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, व्यवसायिक दृष्टि से बहुत सुंदर समय है। ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहेगी, निरंतर धन लाभ बना होता रहेगा, मानसिक प्रसन्नता बनी रहेगी और जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होती चली जाएगी और प्रसन्नता का भाव मन में बना रहेगा और धार्मिक विचारों में क्रांति आएगी। कहने का अर्थ यह है
कि धर्म की तरफ जो है आच्छादित रहेंगे। उसके बाद दोस्तों अब लेते हैं कर्क राशि को। कर्क राशि वाले जातकों का जो सप्ताह का आरंभ है अर्थात रविवार का दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। अंतर भय रहेगा, धन हानि के योग बने हुए हैं, निरंतर धन खर्च होता रहेगा और खास करके नेत्र पीड़ा के योग बने हुए हैं, नेत्रों में पीड़ा हो सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। किंतु उसके बाद दोस्तों जो सप्ताह के 2 दिन है, कहने का अर्थ यह है सोमवार और मंगलवार, यह 2 दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से सुंदर है। मन प्रसन्न रहेगा, स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्राप्त होगी। और व्यापारियों के लिए, व्यापार वर्ग वालों के लिए, व्यवसाय वर्ग वालों के लिए सुंदर समय है। व्यापार में उन्नति होगी, व्यवसाय में उन्नति होगी। जो शादीशुदा स्त्री पुरुष हैं उनके लिए बहुत सुंदर समय है। उसके बाद दोस्तों बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यह 2 दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। स्वास्थ्य कष्ट रहेगा, आंतरिक कमजोरी रहेगी, अंतर भय बना रहेगा, पारिवारिक चिंता रहेगी, धन हानि के योग बने हुए हैं, वाणी में कठोरता का भाव रहेगा। किंतु उसके बाद दोस्तों सप्ताह का जो अंतिम दिन है अर्थात शनिवार का दिन जो है सुंदर रहेगा। भाई का उत्तम विकास होगा, सहोदर वर्ग से सहयोग की प्राप्ति होगी और विशेष करके पराक्रम की वृद्धि होगी। अपने पराक्रम से बहुत अच्छे कार्य वो करेंगे और जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अर्जित होती चली जाएगी। जो भी रुके हुए काम थे वह बनते चले जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ लेते हैं सिंह राशि को। सिंह राशि वाले जातकों का जो सप्ताह का आरंभ है अर्थात रविवार बहुत सुंदर है। बौद्धिक विकास रहेगा, संतति पक्ष से सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। मन से जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अर्जित होगी। किंतु उसके बाद दोस्तों मंगलवार और बुधवार का जो दिन है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। मन में बेचैनी बनी रहेगी, अंतर भय रहेगा, चोर भय हो सकता है, धन हानि के योग बने हुए हैं, निरंतर धन खर्च होगा और साथ ही साथ मन में अजीबोगरीब विचार आएंगे। इसलिए अपने मन में स्थिरता का भाव बनाए रखें। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने मन को नियंत्रण में रखें। इसके बाद दोस्तों आगे के जो 3 दिन है अर्थात बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, वह भाग्य की दृष्टि से, ऐश्वर्य की दृष्टि से, पराक्रम की दृष्टि से, सहोदर की दृष्टि से, राज्य सुख की दृष्टि से, व्यावसायिक वर्ग के लिए, व्यापारी वर्ग के लिए, अधिकारी वर्ग, कर्मचारी वर्ग, सबके लिए बहुत सुंदर समय है। कहने का तात्पर्य यह है कि विशेष करके सारे कार्य बनते चले जाएंगे, भाग्य का विकास होगा, भाग्य के वशीभूत होकर के कई अच्छी चीज़ों की प्राप्ति होती चली जाएगी और मित्रों से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी, सुखों की प्राप्ति होती रहेगी और अनेक सुख जो है प्राप्त होते चले जाएंगे। धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती रहेगी, संतति सुख प्राप्त होगा, संतान की तरफ से कोई सुखद समाचारों की प्राप्ति हो सकती है और साथ ही साथ जो है बुद्धि का उत्तम विकास होगा। यदि अध्ययन का कार्य कर रहे हैं अर्थात जो विद्या अध्ययन कर रहे हैं, छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनका अध्ययन में खूब रुचि बनी रहेगी। इसके बाद दोस्तों लेते हैं कन्या राशि को। कन्या राशि वाले जातकों का जो समय है, कहने का तात्पर्य यह है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, यह जो दिन है बहुत सुंदर समय है। सुखों की प्राप्ति होगी, मित्र वर्ग से सुख सहयोग की प्राप्ति होगी। कोई वस्तु क्रय करना चाहते हैं तो आंख मीच के वस्तु क्रय कीजिए, वस्तु क्रय करने के योग बने हुए हैं अर्थात आपकी संपत्ति की वृद्धि के योग बने हुए हैं। मित्र वर्ग से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। नौकरी पेशा वर्ग वालों को नौकरी में अपने सहयोगियों से उत्तम सहयोग की प्राप्ति होगी और कर्मचारी वर्ग को अपने अधिकारी से प्रसन्नता का भाव मिलेगा अर्थात उनके ऊपर जो अधिकारी हैं वह उनसे प्रसन्न रहेंगे और जो अपने सहयोगियों हैं उनसे सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। बौद्धिक विकास होता रहेगा, निरंतर धन खर्च होता रहेगा, धन खर्च के साथ साथ निरंतर धन लाभ भी होता रहेगा, बौद्धिक लाभ होगा, मन की प्रसन्नता बनी रहेगी और साथ ही साथ जो है धनागम होता चले जाएगा। किंतु उसके बाद दोस्तों जो समय है, कहने का तात्पर्य यह है कि शुक्रवार और शनिवार वह स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। अंतर भय रहेगा और गुप्त शत्रुओं का उदय होगा। गुप्त शत्रु प्रहार कर सकते हैं, इसलिए सावधान रहे और नेत्र पीड़ा हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च होगा, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें और साथ ही साथ जो है अपने मन को कंट्रोल में रखें। कहने का मतलब यह है
कि आपको लोग बहकाने की कोशिश करेंगे। आप जो है इसलिए अपने मन की स्थिरता बनाए रखें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और सोच समझ करके धन खर्च करें। इसके बाद दोस्तों लेते हैं तुला राशि को। तुला राशि वाले जातकों का जो पूरा सप्ताह है वो बहुत सुंदर है। कहने का तात्पर्य यह है कि रविवार से लेकर के शनिवार तक 7 दिन बहुत सुंदर समय है। पराक्रम की वृद्धि रहेगी, भाई का उत्तम विकास होगा, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, धर्म कर्म के कार्यों में रुचि लेंगे और विशेष करके किसी धार्मिक समारोह में अर्थात शादी में, ब्याह में शामिल होंगे और मन प्रसन्न रहेगा। दूर के नातेदार रिश्तेदारों से मुलाकात होगी, मित्रों से सहयोग की प्राप्ति होगी, अनेक सुखों की प्राप्ति होगी, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और जो भी मन लगा के कार्य करेंगे उसमें सफलता अर्जित होती चली आएगी। बुद्धि का उत्तम विकास होगा, संतति पक्ष से सुखद समाचारों की प्राप्ति होती रहेगी और जो भी कार्य करेंगे उसमें निरंतर सफलता अर्जित होती चली आएगी। ख्याति की प्राप्ति होगी अर्थात आपका जो है नाम आगे बढ़ेगा। तो ये थी दोस्तों तुला राशि। अब दोस्तों लेते हैं वृश्चिक राशि को। वृश्चिक राशि वालों का भी जो सप्ताह है वह बहुत सुंदर है। परिवार के पक्ष से, पराक्रम के पक्ष से, मित्रों के पक्ष से, बौद्धिक विकास के पक्ष से। कहने का तात्पर्य यह है वाणी में सुंदरता बनी रहेगी, अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित रखेंगे, धन का संग्रह होगा, पारिवारिक सुख मिलेगा और भाई का उत्तम विकास होगा, स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, सहोदर वर्ग से सहयोग की प्राप्ति होगी और मित्रों का सुख प्राप्त होगा। मित्रों द्वारा खूब सहयोग मिलेगा, मित्रों के साथ कहीं इधर उधर घूमने के जाने के योग भी बने हुए हैं, अनेक सुखों की प्राप्ति होगी और जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता की प्राप्ति होगी और बौद्धिक विकास होगा। बुद्धि बल से अच्छे कार्यों को अंजाम देंगे, संतान सुख की प्राप्ति होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि संतान की तरफ से कोई सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी, धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और अपनी वाणी से लोगों को मंत्रमुग्ध करेंगे। दोस्तों इसके बाद लेते हैं धनुराशि को। धनुराशि वाले जातकों का जो समय है पूरा हफ्ता बहुत सुंदर समय है, अर्थात रविवार से लेकर के शनिवार तक पूरे 7 के 7 दिन जो है बहुत सुंदर समय है उनका। स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, पत्नी से पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होगी, शादीशुदा स्त्री है तो पुरुष से, अपुरुष है तो स्त्री से सुखों की प्राप्ति होती रहेगी, व्यापार में लाभ होगा, मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, सुंदर स्वास्थ्य रहेगा, मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा, वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित रखेंगे, धन, परिवार, कुटुंब पक्ष सुंदर रहेगा और विशेषकर पराक्रम की वृद्धि रहेगी। मन, वचन और कर्म से जो भी कार्य करेंगे उसमें निरंतर सफलता प्राप्त होती चली जाएगी, अनेक सुखों की प्राप्ति होगी और मित्रों से विशेष करके सहयोग की प्राप्ति होगी और कोई संपत्ति क्रय करना चाहते हैं तो संपत्ति क्रय करने के योग बने हुए हैं। इतना अवश्य है कि धनुराशि वालों का इस समय जो है शनि और मंगल लगने में चल रहा है तो मानसिक बेचैनी रहेगी और मन में कठोरता का भाव रहेगा, किंतु फिर भी पूरा सप्ताह जो है धनुराशि वालों का बहुत सुंदर समय है। इसके बाद दोस्तों लेते हैं मकर राशि को। मकर राशि वाले जातकों का जो सप्ताह का आरंभ है अर्थात रविवार का दिन जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है, निरंतर धन खर्च होता चले जाएगा, धन हानि के योग बने हुए हैं, नेत्र पीड़ा हो सकती है, अंतर्भय होगा, शत्रु भय होगा, शत्रुओं के द्वारा आघात किया जा सकता है, इसलिए शत्रुओं से सावधान रहें और मामा पक्ष की तरफ से किसी भी प्रकार के समाचार की प्राप्ति हो सकती है। किंतु उसके बाद दोस्तों सोमवार से लेकर के और शनिवार तक का दिन यानी कि ये 6 दिन जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से और विशेष करके जो वैवाहिक स्त्री पुरुष हैं उनका दाम्पत्य जीवन सुंदर रहेगा। व्यापारियों के लिए व्यापार की दृष्टि से बहुत सुंदर समय है, व्यापार में जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, धन का संग्रह होगा, पारिवारिक सुख मिलता चले जाएगा, स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, पराक्रम की वृद्धि होगी, निरंतर भाग्य का विकास होगा और सुखों की प्राप्ति होती रहेगी, मित्रों का सुख मिलेगा, मित्रों से सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी, निरंतर भाग्य का विकास होगा, किसी धार्मिक समारोह में और किसी पुण्य कार्य को करेंगे और विशेष करके जो है जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता अर्जित होगी और जो है ख्याति बढ़ेगी, खास करके मान सम्मान की वृद्धि होगी और खासकर यदि कहीं तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते हैं तो तीर्थ यात्रा पे जाने का भी बहुत सुंदर समय है। दोस्तों इसके बाद लेते हैं कुंभ राशि को। कुंभ राशि वालों का जो सप्ताह का आरंभ है
सप्ताह के आरंभ का तात्पर्य यह है रविवार का दिन धन की दृष्टि से, ऐश्वर्य की दृष्टि से, बौद्धिक विकास की दृष्टि से, संतति पक्ष की तरफ से बहुत सुंदर समय है। अर्थात संतान की तरफ से सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न रहेगा, बुद्धि का उत्तम विकास रहेगा, अध्ययन इत्यादि में सफलता मिलेगी और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, निरंतर धन लाभ बना रहेगा। किंतु दोस्तों उसके बाद जो है सोमवार और मंगलवार, यह 2 दिन जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। आंतरिक कमजोरी रहेगी, मन में बेचैनी रहेगी, अंतर्भय हो सकता है, शत्रु भय रहेगा और आकस्मिक धन हानि के योग बने हुए हैं, नेत्र पीड़ा तक के योग बने हुए हैं। किंतु उसके बाद दोस्तों जो आगे के दिन हैं अर्थात बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, यह जो दिन है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से और वाणी की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, कुटुंब की दृष्टि से, पराक्रम की दृष्टि से, भाग्य की दृष्टि से बहुत सुंदर समय है। कहने का तात्पर्य यह है स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, व्यापार में उन्नति होगी, जो विवाहित स्त्री पुरुष हैं उनको पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा और कुटुंब सुख प्राप्त होगा और अपनी वाणी से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे और धन का संग्रह बना रहेगा और स्वास्थ्य सुंदर रहेगा और मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता प्रीति चली जाएगी। उसके बाद दोस्तों लेते हैं मीन राशि को। मीन राशि वाले जातकों का जो समय है, कहने का तात्पर्य यह है कि रविवार से लेकर के और बृहस्पतिवार तक का समय बहुत सुंदर समय है। धन की दृष्टि से, मित्रों की दृष्टि से, सुख की दृष्टि से, ऐश्वर्य की दृष्टि से, अर्थात जो मीन राशि वाले जातक नौकरी पेशा वाले हैं, व्यापार करने वाले हैं, व्यवसाय करने वाले हैं, उनके व्यवसाय की उन्नति होगी, व्यापार की उन्नति होगी और खास करके जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं उनको नौकरी पेशा में उन्नति के योग बने हुए हैं। मित्र वर्ग से सहयोग की प्राप्ति होगी, सुखों की प्राप्ति होगी और कोई भी संपत्ति क्रय करना चाहते हैं, संपत्ति क्रय करने के योग बने हुए हैं। ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और खास करके संतति पक्ष से सुखद समाचारों की प्राप्ति होगी। संतान की तरफ से ऐसे समाचार मिलेंगे कि मन में प्रसन्नता का भाव रहेगा। किंतु उसके बाद दोस्तों जो समय है विशेष करके शुक्रवार का समय जो है धन की दृष्टि से ठीक नहीं है। धन खर्च होगा, धन हानि के योग बने हुए हैं। सावधानी पूर्वक वाहन इत्यादि चलाएं, कुछ चोट पटाख लग सकती है, अंतर भय रहेगा और शत्रु भय रहेगा। धन हानि के योग तो मैंने बताए हैं आपको, लेकिन उसके साथ साथ जो है मन में बेचैनी का भाव भी रहेगा। किंतु उसके बाद सप्ताह का अंत अर्थात शनिवार का दिन जो है वह स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत सुंदर है, व्यापार की दृष्टि से बहुत सुंदर है। अर्थात सुंदर स्वास्थ्य रहेगा, जो मन जो है प्रसन्न रहेगा और कई प्रकार के व्यंजन खाने को मिलेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि दावतों इत्यादियों में जाने के योग बने हुए हैं, शादी समारोह में जाने के योग बने हुए हैं और विशेष करके जो मन में धार्मिक भाव की वृद्धि होगी। जो पुरुष और स्त्री विवाहित हैं उनका स्वास्थ्य सुंदर रहेगा और जो है वैवाहिक जीवन उनका सुखमय रहेगा। तो दोस्तों यह था मेघ राशि से लेकर के मीन राशि वाले तक के जातकों का साप्ताहिक राशि भविष्य। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कृपया लाइक करें, शेयर करें। यदि कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही।